और आज अगर भारतीय जनता पार्टी को काम करने का सही तरीका नहीं समझ में आता है तो वाकई वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जाके राय ले लें कम से कम कि हाँ उड़ाया गया। ये सरकार बैठी केंद्र में और राज्य में सरकार हिंदुओं पर मजाक उड़ाई है। और वहाँ पे जितना हादसा हुआ है आज की डेट में, उनके कैमरे में जितना स्नान चलता था 3 करोड़ 5 करोड़ 10 जो प्रोटोकॉल लग रहा है, आम पब्लिक बन के जाए ना, स्नान करे, कोई भगदड़ नहीं होती। जितने प्रोटोकॉल बन के जा रहे हैं जिम्मेवार वो लोग हैं। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आम पब्लिक का आप कह रहे हैं गलतियां, कहीं भी आम पब्लिक का गलती नहीं है, क्योंकि आप ऑफर देंगे। एक लोग धार्मिक से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है, हमारा देश जो है धर्म का जो है पूरी। ये सरकार सिर्फ कागज में अपने को बता रही कि हमने रोजगार दिया और अर्थव्यवस्था सुधरी है। हमारा देश बल्कि कर्ज में डूब। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं पड़ताल द ट्रुथ। हम इस वक्त खड़े हैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से देश के अलग अलग जगहों से जो हादसे की खबर आ रही है उससे देश स्तब्ध है। बहुत ऐसे लोगों की जानें गई हैं, किसी का बच्चा मरा है, किसी की औरत मरी है, किसी का बाप गया है, किसी का बहन गया, किसी की माँ गई है। तो 18 लोगों की कुल मिला के डेथ हुई थी। और ये हादसे कैसे हुई है, क्योंकि हमने वीडियो में और सारे देश ने जो वीडियो देखा वो स्तब्ध करने वाला था, हैरान करने वाला। तो सवाल सबके जहन में एक ही है कि क्या ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? क्या उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या रेलवे प्रबंधन जिम्मेदार था या आम पब्लिक की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पब्लिक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई, या फिर इसके पीछे, हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हादसे कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है, उसको रोका कैसे जा सकता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विवाह पाल पड़ेगा। विवाह जी, रेलवे में जिस तरीके से शनिवार को जो घटना हुई है पूरा देश स्तब्ध है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसके जिम्मेवार सरकार है जो दो मिनट पे एक कदम पे अपना बैनर पोस्टर लगा के प्रचार टीवी के माध्यम से हो रहा था, व्हाट्सएप फेसबुक से माध्यम से प्रचार हो रहा था। और ये सरकार बिल्कुल विफल है। और मैं बता दूं, ये हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया। ये सरकार बैठी केंद्र में और राज्य में सरकार हिंदुओं पर मजाक उड़ाई है। और वहाँ पे जितना हादसा हुआ है आज की डेट में, उनके कैमरे में जितना स्नान चलता था 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग नहा लिए, मरे तो 80 लोग से अधिक। क्या लगता है कि सरकार इस पे फेल्योर साबित हुई है? बिल्कुल फेल्योर साबित हुई है। वहाँ पे ये मानवता का सबसे बड़ा, वहाँ पे मुस्लिम भाई ने इन लोगों को ले आके अपने उसमें रख रहे थे, क्या बोलते हैं, उनका जो अपना मदरसा में रख रहे थे, उनको खाने पीने का सहयोग, रज्जा गदाई तक दे रहे थे। वहाँ पे एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे। विवाह पाल जी का कहना है कि सरकार उस पे बिल्कुल ही फेल्योर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? शौर्या सिंह नाम पड़ेगा मेरा। शौर्या जी, क्या लगता है कि देश के अलग अलग जगहों से जो हादसों की खबर आ रही है और जिस तरीके से शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा था जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने, इनकी जो व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की व्यवस्था है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही उन तक एक जानकारी और जनता को ये देना चाहूँगी कि जो सरकार ने पैसे खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वो पैसा अगर वास्तविक तौर पे, अगर फ्रंट पे, अगर धरातल पे अगर खर्च किया जाता, अगर वीवीआईपी प्रोटोकॉल से हट करके आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए अगर पुलिस प्रोटेक्शन, फायर की सुविधा, आपके वहाँ पे जो भगदड़ हुआ उसकी सुविधा, स्टेशन पे सुविधा अगर दी जाती, तो ये जो मार्केटिंग में पैसा लगाया है इस मौजूदा सरकार ने, तो जो हमारी आम जनता जिसको सनातनी होने का एक प्रोपेगेंडा दिखा करके और उनको उस पे नचा करके अपनी उंगली पे सरकार ने जिस तरीके से उन लोगों की जान लेने का काम किया है, ये काम बच सकता था अगर सरकार ने ये अपने एजेंसीज को पैसा ना दे करके, एडवर्टाइजमेंट वाली, अगर इन लोगों ने वाकई वहाँ पे मौजूदा कुंभ में या जगह जगह उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की होती, तो ये सारा चीज़ जो है वो बच सकती थी। रेलवे में जिस तरीके से नई दिल्ली में जो हादसा हुआ, तो क्या पब्लिक को भी दोषी मानती है कि इस तरीके से आप थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, या सिर्फ हम सरकार को ही दोषी नहीं दे सकते हैं? उसमें दोषी किसको मानती है? देखिए, हमारी भारत की जो जनता है वो आस्था के प्रति इतनी संवेदनशील हो जाती है, इतनी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। ये वही भारत है जो आप कहिए कि एक बार सांप काटने के बाद डॉक्टर के यहाँ बाद में जाता था, लेकिन सती माई के यहाँ झड़वाने पहले जाता था। ये वो भारत है।
और यहाँ पे आप उम्मीद करेंगे कि सनातन और धर्म के नाम पर अगर आप उम्मीद करेंगे कि भगदड़ ना मचे तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। यहाँ पे बिल्कुल जाएगी जनता। वो सोचती है कि जब वो अगला नहा लिया तो हम भी नहा ले, हम नहा लिए तो वो सोचेगा अरे फलाना नहा लिए तो हम भी नहा लिए। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। या तो आप ये करते कि बीच में कुछ दिन का गैप लेकर के फिर दूसरे जिलों का दूसरे शिफ्ट का आप स्नान जो है वो करा सकते थे। एक बहुत सारा तरीका था एक सिस्टमैटिक वे में इसको कराने का, जो सरकार बिल्कुल असफल रही है इसको कराने। कर्तव्य और जिम्मेदारी दो ऐसे शब्द हैं जिसको पब्लिक को कर्तव्य अपना निभाना होता है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। अब कर्तव्य और जिम्मेदारी में बांटेंगे तो आम पब्लिक क्या जानती है। अशिक्षा इस देश में बहुत काफ़ी है और शिक्षित लोग ही वहाँ महाकुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। दूसरी बात एक बतलाना चाहता हूँ कि सरकार के जो प्रोटोकॉल लग रहा है, आम पब्लिक बन के जाए ना, स्नान करे, कोई भगदड़ नहीं होती। जितने प्रोटोकॉल बन के जा रहे हैं जिम्मेवार वो लोग हैं। अगर प्रोटोकॉल को न दिया जाए, आम पब्लिक बन के जाए तो कुंभ में कोई घटना नहीं होगी। एक सरकार एक प्रयोजन के तौर पर देख रही है, करा रही है कि आम पब्लिक पूरे विश्व में। अच्छा, जैसे सरकार की तरफ से कहा गया है, जिस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा शुरू में कहा गया कि दिव्य कुंभ भव्य कुंभ जो प्रचार प्रसार हुआ, अब सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल्योर साबित हुई है। सर, आप जो कह रहे हैं कि महाकुंभ की बात है, अब आस्था हमारी भी है, सबकी है हिंदू के नाते, लेकिन महाकुंभ की जो प्रोपेगेंडा किया गया है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग से 5 किलो अनाज पे मर रहे हैं, जी रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर डंका बजा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस देश में गरीबी क्या 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं? 80 करोड़ लोगों से नीचे अभी सरकार 11 साल सरकार की होगी। 11 साल में अगर 1 करोड़ भी 79 करोड़ भी जनता को ये रोजगार देते तो ये माना जाता है कि सरकार से। लेकिन सरकार तो कही है कि कुछ शहरों की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है इससे। ऐसा तो देखने से कहीं नहीं लग रहा अभी। ये सरकार सिर्फ कागज में अपने को बता रही कि हमने रोजगार दिया और अर्थव्यवस्था सुधरी है। हमारा देश बल्कि कर्ज में डूबता जा रहा है। आज के समय में कर्ज में डूबता जा रहा है जी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मुझसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी, क्या कहना चाहेंगे? देश में इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं, क्या उन्हें रोका जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि देश में जो यह महाकुंभ को लेकर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही, इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा शुरू में कहा गया कि दिव्य कुंभ भव्य कुंभ जो प्रचार प्रसार हुआ, अब सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल्योर साबित हुई है। सर, आप जो कह रहे हैं कि महाकुंभ की बात है, अब आस्था हमारी भी है, सबकी है हिंदू के नाते, लेकिन महाकुंभ की जो प्रोपेगेंडा किया गया है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग से 5 किलो अनाज पे मर रहे हैं, जी रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री विदेश में जाकर डंका बजा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इस देश में गरीबी क्या 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन में लग रहे हैं? 80 करोड़ लोगों से नीचे अभी सरकार 11 साल सरकार की होगी। 11 साल में अगर 1 करोड़ भी 79 करोड़ भी जनता को ये रोजगार देते तो ये माना जाता है कि सरकार से। लेकिन सरकार तो कही है कि कुछ शहरों की अर्थव्यवस्था भी सुधरी है इससे। ऐसा तो देखने से कहीं नहीं लग रहा अभी। ये सरकार सिर्फ कागज में अपने को बता रही कि हमने रोजगार दिया और अर्थव्यवस्था सुधरी है। हमारा देश बल्कि कर्ज में डूबता जा रहा है। आज के समय में कर्ज में डूबता जा रहा है जी। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मुझसे जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रभाकर सिंह। प्रभाकर जी, क्या कहना चाहेंगे? देश में इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं, क्या उन्हें रोका जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि देश में जो यह महाकुंभ को लेकर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है इस तरह से घटनाएं हो जाने से। क्योंकि अगर सरकार थोड़ा सा भी अपना तत्परता दिखाती तो शायद वह घटना होने से वंचित हो जाता था। लेकिन आए दिन जनता बराबर जा रही है महाकुंभ मनाने के लिए, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि सरकार भी इस बड़ी घटना के होने से कहीं न कहीं जिम्मेदार साबित हो रही है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि अभी इसको और बढ़ाया जाए। किसको? कुंभ को अभी स्नान को और कह रहे हैं कि बढ़ाया जाए। नहीं, बढ़ाया जा सकता है। लोगों की आस्था है, उनका बिल्कुल बात सही है, और बढ़ेगा, लोग स्नान करेंगे। लेकिन देखिए, एक चीज़ है जो सरकार है, सरकार इसकी योजना की है। पिछली बार भी योजना, एक पूरा मंत्रालय इसमें लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगी है, स्टेट गवर्नमेंट लगी है, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
आम पब्लिक का आप कह रहे हैं गलतियाँ, कहीं भी आम पब्लिक का गलती नहीं है, क्योंकि आप ऑफर देंगे, एक लोग धार्मिक से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है, हमारा देश जो है धर्म का जो है पूरी तरह से आस्था रखता है। तो जब धार्मिक में आप जाएंगे तो वो तो चाहेंगे कि जल्दी से हम उसमें जाएं और हमारा हो, लेकिन सरकार यदि मैनेजमेंट करती तो ये हादसा नहीं होता। सरकार की गलती मानते हैं इसमें? 100% आप दिल्ली की ही घटना देख लीजिए। जब घटना हुआ, एक तो अनाउंसमेंट का अंडरस्टैंड रहा, दूसरी बात उस समय इतना लोग वहाँ से चढ़ रहे हैं, हमारे गाजीपुर से ही लोग चढ़ रहे हैं, तो आरपीएफ या पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए, पर डे करनी चाहिए, क्योंकि आपने आमंत्रित सीधा मैनेजमेंट खराब था। बिल्कुल मैनेजमेंट। 10 लाख मुआवजे की घोषणा की गई, क्या लगता है कि ये काफी है या अभी और इसको बढ़ाया जाना चाहिए? मुआवजा देखिए कितना भी दिया जाएगा, अगर देखेंगे तो वो कम ही आदमी को नज़र आएगा। अगर सरकार 25 लाख भी मुआवजा देगी तो सामने वाले को कम ही दिखेगा। कोई किसी का जान चला जाए उसका मुआवजा का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो फिर वापस तो आएगा नहीं, उसके परिवार को ही दुख दर्द सहन करना होगा। मुआवजा की कोई बात नहीं है, मुआवजा एक ठीक है, लेकिन इसमें जनता को भी ध्यान देना चाहिए। जनता को ध्यान देना चाहिए जी। अच्छा, एक गाजीपुर के ही एक आपके पुलिस डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर उसमें डेथ हो गई थी, उसमें कहा गया कि उनके परिवार की तरफ से सरकार ने उसकी सुध नहीं ली, जो सम्मान मिलना चाहिए था उसको सम्मान नहीं मिला, डेड बॉडी को इसी तरह पहुंचा दिया गया। आपको क्या लगता है सरकार जो उसमें सेवा में लगे हुए हैं उनकी भी अनदेखी कर रही है? देखिए, ये संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार के अंदर आम जनता, आम जनमानस के लिए कोई संवेदना नहीं है। और अभी आपने एक सवाल पूछा, उस पर मैं कहूँगी ये सरकार पुलिस वाले या जो हम कहते हैं आज जो खाकी वर्दी वाले हैं, उनको ये अपना गुंडा बना करके यूज़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये वो हर प्रकार का प्रोपेगेंडा अपनाती है पुलिस के कंधे पे बंदूक रख के, जो ये खुद स्वयं आगे आकर के नहीं कर सकते। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी को काम करने का सही तरीका नहीं समझ में आता है तो वाकई वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जाके राय ले लें कम से कम, कि हाँ आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे काम होता है। अच्छा, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक तूल मामला, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर तूल पकड़ा था मामला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये कुछ वही संत हैं जो एक रावण का वेश धारण करके और सीता माता का हरण जो किया था, ये वही भगवा धारण करे वाले जो है साधु संत महात्मा है आज के समय में, जो अंड कबंड जो बयान देते हैं, ये वही साधु महात्मा है। आप सनातनी करते हैं, ठाकुरवाद करते हैं, पंडित करते हैं। मैं खुद ठाकुर के घर की लड़की हूँ। क्या अच्छा किया है आपने ठाकुरों के लिए? एक ठाकुर मुझे बता दे ये बात। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को समझदार बनने की जरूरत है कि आज ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। इसको गरीब, मजलूम और यहाँ तक कि उसके खुद के जो वर्दीधारी हैं, ये उनके प्रति संवेदना नहीं है, तो ये आम जनता के लिए क्या ही संवेदना दिखाएगी ये सरकार? आपसे आखिरी सवाल है, क्या सुझाव देना चाहेंगी कि जो 10 दिन का जो स्नान बचा है, अब 9 दिन आज छोड़ के, अब जो हाथ से आगे से ना हो? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अभी तो 10 दिन का बचा। ये हमारा जो हिंदू धर्म है और ये जो हमारा हिंदू लोग हैं, ये तो मानेंगे नहीं, जाएंगे ही जाएंगे। मगर कहने का मतलब ये कि सरकार इस पे ध्यान दे। अब पता चल रहा है कि जाम पे जामे लग जा रहा है। हम खुद कहते हैं कि भाई आप ऐसा काम क्यों किए जो इतना प्रचार प्रसार करा दिए, 5 लोग की व्यवस्था, अब 5 करोड़ आदमी बुला दिए। और रही नेताजी की बात, तो नेताजी की देखिए सबसे घबराहट हो गई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि जो डुबकी लगा के आते थे वो नेताजी के पास जाते थे। अब ये क्या है कि हमारे पोस्टर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उस पर इनके जो थे अपना क्या ये नहाने आए हैं सब पंडित जी लोग, और क्या बोलते हैं ये जो नागा बाबा, अब इन लोगों द्वारा ये सब उल्टा सीधा बुलाया गया। अब ये सब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का मजाक क्यों आप उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जैसा कि सुन रहे थे, हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, जो रेलवे में, उसको कहीं न कहीं सरकार की भी उसमें फेल्योर साबित हुई है और ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। मैं गाजीपुर से सुनील सिंह।